अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है या फिर इसे देखना शुरू कर चुके हैं, तो जाहिर है कि या तो आपने एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है या फिर आपकी इसमें दिलचस्पी है। लेकिन क्या है कि इन दिनों भारतीय शेयर बाजारों में लगातार जारी गिरावट के कारण म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का रिटर्न अच्छा नहीं आ रहा, जिससे निवेशकों में भारी निराशा है। सवाल उठ रहे हैं कि एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का गुबार फुस हो गया है या फिर ये अभी भी सही है। क्या है एसआईपी का 843 फॉर्मूला जिससे आप बन सकते हैं करोड़पति? पैसा वसूल के इस एपिसोड में बात इसी पर। जब बाजार तेज भाग रहा था और शेयर बाजार में हरा रंग या खरीदारों का ही बोलबाला था, तो नए इन्वेस्टर्स ज्यादा रिटर्न्स की चाह में शेयर बाजार का रुख कर रहे थे। हर महीने एसआईपी के जरिए करोड़ों रुपए का निवेश हो रहा था। लेकिन फिर कभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों ने तो कभी खराब नतीजों ने बाजार को हिलाया, और तब एहसास हुआ कि म्यूचुअल फंड्स के आखिर में वो जो डिस्क्लेमर आता है कि म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिमों के अधीन है, ब्ला ब्ला, उसकी भला अहमियत क्या है। खैर, शेयर बाजार है तो एक तरफा तो चलेगा नहीं, कभी गिरेगा तो कभी चढ़ेगा। लेकिन एसआईपी का 843 फॉर्मूला क्या है जो सालों से हिट और फिट साबित हो रहा है? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। दरअसल ये कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज के नियम पर बेस्ड है। यानी कि आप जितना वक्त अपने इन्वेस्टमेंट को देंगे वो उतना ही अच्छा मुनाफा आपको देगा। जानकार बताते हैं कि पहले 8 साल ये आपको मॉडेस्ट रिटर्न देता है। यही वो समय है जब आपके धैर्य की परीक्षा हो रही होती है। 8 सालों में मॉडेस्ट रिटर्न के बाद अगला जो 4 साल आएगा उसमें आपकी रिटर्न दोगुनी हो जाएगी, और फिर जो 3 साल आएगा इसमें कंपाउंडिंग रफ्तार पकड़ेगा। मान लेते हैं कि हर महीने आप 25,000 रुपये एसआईपी करते हैं, ये सोचते हुए कि सालाना औसतन आपको इस पर 12% का रिटर्न मिलेगा। अगर ये रिटर्न मिले तो 8 साल बाद आपके पोर्टफोलियो में होंगे 39,25,000 रुपये। इसके अगले 4 साल बाद ये रकम हो जाएगी 77,02,000 रुपये, और इसके अगले 3 साल बाद ये बन जाएंगे 1,08,00,000 रुपये। तो बन गए ना आप करोड़पति। शेयरों पर ये फॉर्मूला काम नहीं करता, क्योंकि बाजार के उतार चढ़ाव के बीच एसआईपी की एनएवी एवरेज होते रहती है, जबकि शेयर या तो चढ़ेगा या फिर गिरेगा। अब आप पूछेंगे कि पता नहीं शेयरों का लाल रंग कब खत्म होगा। ऐसे में ये फॉर्मूला हिट होगा, इसका दावा कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल सही, अगर शेयरों और म्यूचुअल फंड से इश्क है तो रिस्क तो होगा ही। लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स ने एसआईपी का पिछले 15 साल का डेटा खंगाला और पाया कि कम से कम इस दौरान तो ये नियम या फॉर्मूला फिट रहा है। कैसे? देखिए, तो अगर आपने 15 साल पहले 25,000 रुपये की एसआईपी शुरू की थी तो 8 साल में आपने निवेश किए कुल 24 लाख रुपए। अगर ये रकम निफ्टी 500 में लगाई गई होती तो ये बनते 43,01,000 रुपये। एनएसई मिड कैप 150 में लगाते तो होते 55,08,000 रुपये, और एनएसई स्मॉल कैप में मिलते 54 लाख। 12 साल यानी अगले 4 साल में निवेश की गई रकम होती 36 लाख। निफ्टी 500 में इन्वेस्टेड होते तो बन जाते 84.7 लाख। मिड कैप में 1.1 करोड़ और स्मॉल कैप में 93.8 लाख। 15 साल यानी इसके अगले 3 साल बाद निवेश की कुल रकम होती 45 लाख। निफ्टी 500 में हो जाते 1.2 करोड़, मिड कैप में 2.2 करोड़ और स्मॉल कैप में 1.8 करोड़। अब सवाल है कि एसआईपी में ये फॉर्मूला काम क्यों करता है? तो दरअसल कंपाउंडिंग इंटरेस्ट अपना असर दिखाने में समय लेता है। शुरुआत में रिटर्न्स की रफ्तार धीमी होती है, लेकिन जैसे ही कंपाउंड का पंच पड़ता है रिटर्न भी रफ्तार पकड़ने लगता है। और एक बात, भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में ना एसआईपी ने 8 साल बाद कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया। पर फिर आखिर में वही बात दोहराऊंगी कि शेयर बाजार है तो उतार चढ़ाव जारी रहेगा, इसलिए अपना निवेश सोच समझ के करें, अच्छे से रिसर्च कर लें, क्योंकि अच्छा रिटर्न पाने की जो लालसा है वो कभी भी लालच में बदल सकती है। पैसा वसूल के इस एपिसोड में इतना ही।